जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। सीज फायर जब से हुआ उसके बाद से खबरें आने लगी और ये होना था कि आईपीएल जो है उसकी शुरुआत बहुत जल्द दोबारा होने जा रही है। और आज आपको एग्जैक्ट शेड्यूल के बारे में भी पता चल जाएगा कि आईपीएल के जो रिमेनिंग मैचेस हैं, अभी भी देखें तो आप 16 मैचेस बाकी हैं, तो वो मैचेस कहां पर होंगे, कब खेले जाएंगे, ये तमाम इंफॉर्मेशन आज आपको पता चल जाएगा। एंड मोस्ट लाइकली कहा यह जा रहा है कि जो शेड्यूल के हिसाब से जो मैचेस होने थे, जिन जिन स्टेडियम्स में मैचेस होने थे, वहीं पर आपको मैचेस देखने को मिलेंगे। सिर्फ धर्मशाला में जो एक मैच था मुंबई वर्सेस पंजाब का, वो मैच शायद अब अहमदाबाद में जाएगा। अदरवाइज जो दिल्ली में मैच थे वो दिल्ली में ही होंगे। जो मैच आपके जयपुर में था वो जयपुर में ही मैच होगा। अभी तक जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आईपीएल के तुरंत बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड के दौरे पर जाना है। एंड उससे ठीक पहले आप सबको याद भी होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी है, लेकिन फाइनल में हम पहुंच नहीं पाए बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में हम हार गए। उससे पहले न्यूजीलैंड ने हमें अपने घर पर हरा दिया था, जो कि हमारे लिए एकदम ही शॉकिंग रिजल्ट था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में हारना ठीक है, मतलब बहुत बड़ा रिजल्ट ये ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने हमें अपने घर पर हराया था। और उस समय कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, वहां पर भी टीम बहुत अच्छा नहीं कर पाई। बाद में यह फैसला लिया गया कि रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया, टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। अब ऐसे में सवाल है कि भाई रोहित शर्मा अगर नहीं खेलेंगे तो भारतीय टीम का कप्तान कौन होगा। और इसी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन खिलाड़ी है जो कि कप्तानी की रेस में सबसे आगे है और क्या मान करके चलें कि उस नाम पर मुहर लग गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि डिटेल्ड आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। भारत और इंग्लैंड के बीच में 20 जून से 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब करो या मरो वाला मैचेस हैं। आप समझो इसके पीछे रीजन क्या है कि आप इस समय क्रिकेट में इंडियन टीम सबसे स्ट्रांग है, लेकिन इस मजबूती को साबित करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया को जाकर के हराना था, जो हमसे नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी वो आप डाइजेस्ट कर सकते हो क्योंकि इससे पहले हमने 2 बार ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक 2 बार हराया। एक बार विराट कोहली की कप्तानी में और एक बार अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में। इंग्लैंड के खिलाफ में इंग्लैंड में जाकर के भारतीय टीम अगर जीत जाती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 2027 की जो एक 2 साल का जो एक साइकिल है उसकी शुरुआत भारतीय टीम जोरदार तरीके से करेगी। खबर यह भी आई, आप सबको मैंने बता दिया था कि चयनकर्ता ये कह रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर सम यंगस्टर टू बी द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, यानी कि किसी युवा चेहरे की तलाश में है जो कि भारतीय टीम की कप्तानी करे टेस्ट मैचेस में। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि यार युवा चेहरे कौन कौन से हैं। युवा में इनफैक्ट एक आपके ऋषभ पंत हैं जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। पहले उनके बारे में जरूर सोचा जा रहा था, लेकिन क्या उनको कप्तान बनाया जाएगा रिसेंटली, कोई माने ना मानो। देखो ये कहना बड़ा आसान है, आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहना बड़ा आसान है कि ये तो आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल से टेस्ट मैच का क्या रिलेशन है। आईपीएल में बेहतर कप्तानी नहीं हुई, फॉर्म अच्छा नहीं है ऋषभ पंत का, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। टेस्ट मैचेस की कप्तानी दी जा सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सीरियसली एक चीज बता रहा हूं कि आईपीएल से डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे ओडीआई मैचेस हो, चाहे आपके T20 मैचेस हो, चयनकर्ता इन्फ्लुएंस होते हैं भाई लोगों। ये बात आप हमेशा याद रखना। ये कहना गलत होगा कि आईपीएल में फ्लॉप अगर टीम ने परफॉर्मेंस किया, ऋषभ का बल्ला नहीं चला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट मैचेस में कप्तानी नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंस्ड होते हैं चयनकर्ता। ये आप ही का टूर्नामेंट है, ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट है। ये ऐसा नहीं है कि बस ठीक है, बस आईपीएल चल रहा है मौज मस्ती में। बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और अगर इस टूर्नामेंट का असर नहीं होता तो कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेले, लेकिन वो डायरेक्ट आकर के भारतीय टीम में जगह बना लेते हैं आईपीएल खेल करके, और उसके बाद बेहतर परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो आईपीएल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऋषभ पंत की दावेदारी इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर मुझे नजर आ रही है टेस्ट मैचेस में कप्तानी को लेकर के। दूसरे नाम पर जो चर्चा चली वो है आपके यशस्वी जायसवाल, लेकिन जायसवाल का भी इस समय मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस नोट पर नहीं सोचा जाएगा, बिकॉज जायसवाल ने अब तक डोमेस्टिक मैचेस में अपने डोमेस्टिक टीम को भी रिप्रेजेंट नहीं किया है और फ्यूचर में जब भी करेंगे उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन एक नाम जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो शुभमन गिल है। गिल साहब है, इनके बारे में खूब चर्चा चल रही है।
कई सारे प्रिंट मीडिया ने यह खबर छाप दी कि शुभमन गिल की ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है विथ अजीत अगरकर, विथ गौतम गंभीर, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक इसकी कंफर्मेशन नहीं देता है भाई लोगों। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास में यह कोई खबर नहीं है कि मीटिंग हो चुकी है शुभमन गिल की गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के साथ में। हां, यह मैं जरूर कह सकता हूं कि इस समय दो खिलाड़ी जिन पर की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, उसमें से एक आपके शुभमन गिल हैं, दूसरे आपके केएल राहुल हैं। कायदे से मैं चाह रहा था कि दोनों में से किसी को नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट मैचेस की कप्तानी देनी चाहिए, लेकिन जब एक बार क्लियर कट पिक्चर चयनकर्ताओं ने डिसाइड कर लिया, दिखा दिया कि उनको यंग कैप्टन चाहिए, तो फिर उस रेस में तो फिर शुभमन गिल काफी आगे नजर आ रहे हैं। और फिर इंडियन मीडिया की तरफ से ये खबर भी चल रही है, मतलब बहुत सारे प्रिंट मीडिया की बात मैं कह रहा हूं कि खबर चल रही है कि भाई शुभमन गिल जो हैं वो रेस में काफी आगे हैं कैप्टन के रोल में। शुभमन गिल का ट्रैक रिकॉर्ड आउटसाइड इंडिया बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शुभमन गिल का बल्ला नहीं चलेगा। विराट कोहली भी जब पहली बार इंग्लैंड में गए थे 2014 में, उनका बल्ला नहीं चला था, लेकिन उसी विराट कोहली ने किंग कोहली की तरह परफॉर्मेंस करके दिखाया था 2018 में, और 600 से ज्यादा रन टेस्ट मैचेस में बनाए थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि यार शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला इंग्लैंड में तो पता नहीं इस सीजन क्या होगा। हो सकता है कि इस सीजन उनका बहुत ही शानदार हो, लेकिन मेरा यह मानना था कि केएल राहुल के बारे में भी इस समय सोचा जा रहा है। यह मेरे सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। मैं आपको यह बात कह सकता हूं कि केएल राहुल भी अभी इस दौर, मतलब इस रेस में हैं, इस दौर में केएल राहुल भी हैं जहां पर कि उनके बारे में सोचा जा रहा है, और हो सकता है कि केएल राहुल को भी कप्तानी दी जा सकती है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस में। यह स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा है। और थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह को लेकर के मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है कि आजकल तो अगर बुमराह नहीं कप्तान बनते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली शायद नहीं बनेंगे, तो मुझे लगता है कि वाइस कैप्टनसी दे दे करके अब तो बाहर जाने का रास्ता प्लेयर्स के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि ये सही मतलब तरीका नहीं है। अगर आपने जसप्रीत बुमराह को जब वाइस कैप्टनसी दी तो कुछ सोच समझ करके ही जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टनसी दी होगी। चयनकर्ताओं से मैं सीधे सवाल कर रहा हूं, या फिर मैं मतलब डिसीजंस मेकर से सवाल कर रहा हूं। तो देखो, जब कप्तान है और उसके बाद जो वाइस कैप्टन है, तो उसका क्या रोल होता है कि जब कप्तान नहीं है तो वाइस कैप्टन कप्तानी करेगा। लेकिन यह थोड़ी ना मतलब है कि जो कप्तान है उसके बाद वाइस कैप्टन है और अचानक ही कप्तान गायब हो जाए तो वाइस कैप्टन ही रहेगा, कोई और आकर के कप्तानी कर लेगा। यह मुझे नहीं लगता कि सही तरीका है। यह हार्दिक पांड्या के साथ में भी हुआ, सूर्य कुमार यादव के केस में, और यह लग रहा है कि मोस्ट लाइकली यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा टेस्ट मैचेस में, जहां पर कि हो सकता है कि शुभमन गिल कप्तानी करते हुए नजर आए। लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि केएल राहुल भी इस रेस में है। और विराट कोहली को लेकर के जो खबर आ रही है, मैं और मतलब कि इलैबोरेट कर दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा कि विराट कोहली को मनाने की अभी भी कोशिश की जा रही है। विराट कोहली जो है वो होपफुली खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, उस पर जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मोटे तौर पर यह खबर आ रही है कि शुभमन गिल इस समय फ्रंट रनर हैं। हो सकते हैं कि भारतीय टीम के टेस्ट मैचेस के वो परमानेंट कैप्टन हो, लेकिन ये बहुत सारे मीडिया की खबर है। स्पोर्ट्स टॉक को जो खबर पता चली है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि केएल राहुल भी फ्रंट रनर हैं। बाकी देखते हैं, जैसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी इसी महीने आपको इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान होना है, और जैसे ही होगा सारी चीजें कंफर्मेशन हो जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और थैंक यू वेरी मच लगातार जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।